Today our chapter is physical optics and gravitational waves. Question number 1. Why are the polarized sunglasses better than ordinary sunglasses? Polarized sunglasses are better than ordinary sunglasses because they reduce glare in addition to reducing overall brightness. जो पोलराइड सनग्लासेस हैं वो क्या करते हैं कि एक तो वो जो ब्राइटनेस होती है ओवरऑल ब्राइटनेस है उसको भी रिड्यूस करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं। तो ग्लेयर होती क्या है? ग्लेयर जो है वो एक तेज़ और नागवार सी रोशनी है जो कि आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी है। और ये इस तरह से प्रोड्यूस होती है जब सनलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस से रिफ्लेक्ट ऑफ होती है, यानी रोड्स के ऊपर से या वाटर सरफेस से, कार की जो हुड्स होती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके जो आंखों में एक चुंधियाने वाली रोशनी डलती है उसको ग्लेयर कहते हैं। तो जो पोलराइड सनग्लासेस हैं वो ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं। ऑर्डिनरी सनग्लासेस ओनली डिम द लाइट बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ इट। they reduce brightness but do not remove glare. Polarized sunglasses contain a polarizing filter that blocks horizontally polarized light, which is the main cause of glare. So, what are the advantage of polarized sunglasses? Significantly reduce annoying glare and reflections, improve contrast and visual clarity, reduce eye strain and fatigue. देखें ग्लेयर की वजह से जो आंखों में एक स्ट्रेन आता है या जो एक मतलब आंखों में एक चुंधियाने वाली जो नागवार रोशनी होती है ये उसको रिड्यूस करते हैं। और जो पोलराइड ग्लासेस हैं सन ग्लासेस हैं ये यूज़फुल हैं, स्पेशली यूज़फुल व्हेन ड्राइविंग, फिशिंग और बोटिंग। 8.2 Is light from the sky partially polarized? How is it so? Yes, light from the sky is partially polarized. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट बेसिकली है क्या। देखें जो लाइट रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, यानी तो सनलाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। इट मींस कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वेव वो तमाम डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। जबकि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, विच इज़ उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एक खास डायरेक्शन में कन्फाइन हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, तो उसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो सनलाइट जो है जो ओरिजिनली अनपोलराइज्ड होती है जब ये एटमॉस्फेयर में स्कैटर करती है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ या डस्ट पार्टिकल्स के साथ या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर स्कैटर करती है तो उसके बाद ये होता है कि जो इसकी वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स की वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने को हम कहते हैं कि ये जो है पार्शली पोलराइज हो गई, लाइट वेव्स आर पार्शली पोलराइज। Sunlight is originally unpolarized, meaning its vibrations occur in all directions perpendicular to its direction of travel. Transverse waves जो होती हैं ना ये वो ऐसे ही propagate करती हैं। When sunlight passes through the Earth's atmosphere, it is scattered by air molecules and tiny particles suspended in air. As a result, the scattered light reaching our eyes from the sky becomes partially polarized. ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ की है। आप बेशक पेपर में इसको ना करिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। 2 नंबर का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है तो इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 8.3 How is Malu's law used in everyday life? Malu's law is the principle behind glare reduction and light intensity control. ये दो important जो applications है ना मालूज लॉ की वो आप ये याद रखें कि एक तो ग्लेयर रिडक्शन है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि सन ग्लासेस जो यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं। और दूसरा जो लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल है जैसे फोटोग्राफी है या जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं एलसीडी स्क्रीन्स है तो उसमें इसका एप्लीकेशंस होती हैं मालूज लॉ की। Polarized sunglasses reduce glare from roads, water, and other reflective surfaces by blocking much of the horizontally polarized reflected light. ठीक है जी, दूसरा क्या है इसका है कि पोलराइजिंग फिल्टर्स ऑन कैमरा, कैमराज में भी पोलराइजिंग फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि आपके इमेज में रिफ्लेक्शंस को ओवरकम करते हैं और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं, यानी शार्प इमेज आपको देते हैं। इसी तरह टीवी, मॉनिटर्स और कैलकुलेटर, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन्स हैं वो भी पोलराइजर्स यूज़ करती हैं और उनके जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो मालूज लॉ के ऊपर बेस कर रहा होता है। इन 3D मूवी ग्लासेस डिफरेंट पोलराइजेशंस आर यूज्ड फॉर ईच आई अलाउइंग व्यूअर्स टू परसीव डेप्थ। आप देखें कि जो 3D ग्लासेस होते हैं उसमें आपको डिफरेंट व्यूज़ आ रहे होते हैं नज़र, आपकी हर आंख मतलब दोनों आंखों का जो व्यू होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें भी पोलराइजिंग फिल्टर्स लगे होते हैं जो आपको मतलब व्यूज़ डिफरेंट व्यूज़ दे रहे होते हैं।
ये जो मालूस लॉ है, ये मैंने सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए समझाने के लिए यहाँ पे इसको कोट किया है। पेपर में बेशक आप इसको ना लिखिएगा, क्योंकि इससे लेंथ आपके क्वेश्चन की जो है आंसर की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। मालूस लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट passing through a polarizer depends on the angle between light's polarization direction and the polarizer's axis। यानी जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, या आप कह लें कि जो फिल्टर हमने यूज़ किया है उसके जो जिस डायरेक्शन में वो फिल्टर आउट कर रही है लाइट को, एक वो, और दूसरा जो पोलराइजर्स का एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान एंगल पे डिपेंड कर रही होती है पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। और इसका मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आई इज़ द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी, आई नॉट इनिशियल लाइट इंटेंसिटी है, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पोलराइजेशन डायरेक्शंस। राइट डाउन सम एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, चाहे वो हमें सन ग्लासेस से मिल रही है, या हमें ये जो फिल्टर्स लगे होते हैं कैमराज में, डिजिटल डिस्प्लेज में, या ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन सिस्टम में भी फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी लाइट पोलराइज्ड होती है। तो इसमें इसके क्या जो है वो यूजेस हैं, हम ये देखेंगे कि इट इज़ यूज्ड इन पोलराइज्ड सन ग्लासेस टू रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम रोड, वाटर सरफेस एंड स्नो एंड improve visibility. Cameras polarizing filters reduce unwanted reflection, and plain polarized light increases color contrast and image quality. It is used in mobile phone, calculator, TV, and computer screen LCDs to control the passage of light to form images. In 3D movies, different polarizations are sent to each eye to create a three-dimensional viewing effect. Engineers use polarized light to detect stresses and strains in transparent materials. Plain polarized light is used in microscopes and other scientific instruments to improve image clarity. ये वही एप्लीकेशन है ना, जैसे कैमराज में यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इमेज की क्लैरिटी को बेहतर करने के लिए माइक्रोस्कोप में और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ये पोलराइज्ड लाइट यूज़ होती है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प्स इन रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। Would it be possible to use a polarizer as an analyzer? If yes, give at least two examples. Yes, it is possible to use a polarizer as an analyzer in optics experiments and devices. Polarizer produces plain polarized light from unpolarized light. पोलराइज़र क्या है, एक फ़िल्टर है, एक जो एक ख़ास डायरेक्शन में लाइट को की जो वाइब्रेशंस है उसको पास होने देता है, और बाकी डायरेक्शंस को वो फ़िल्टर आउट कर देता है या उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो पोलराइज़र इज़ बेसिकली जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। और इसका मतलब ये है कि बाय एब्जॉर्बिंग अनवांटेड पोलराइजेशन कंपोनेंट्स, it makes an unpolarized light a polarized one. So an analyzer is simply a second polarizer placed in the path of already polarized light. Its job is to measure the polarization state of the incoming light by transmitting only the component parallel to its transmission axis. इसको समझ लेते हैं अभी। ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ये जो लाइट है, इनिशियली ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। आप कह लें कि सन रेज़ है या कोई भी एक नॉर्मल लाइट है। और ये जो हमारे पास पाथ में एक लगा हुआ है, इट इज़ अ पोलराइज़र, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस लाइट को फ़िल्टर आउट करेगा और वो उस डायरेक्शन को ट्रांसमिट होने देगा। बाकी जो है वो रिवर्स सॉरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो उसके बाद ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, ये पोलराइज्ड लाइट है। अब एनालाइज़र ने क्या करना है, एनालाइज़र ने इसको एनालाइज़ करना है। इसको जो है वो करना है कि इसकी पोलराइजेशन स्टेट को चेक करना है, या उसको मेजर करना है कि कितनी इंटेंसिटी हमें बाहर मिल रही है। तो ये एनालाइज़र भी बेसिकली यही फ़िल्टर ही है, यही पोलराइज़र है जो कि उसके पाथ में हमने रखा हुआ है, ताकि ये चेक करे कि इनकमिंग लाइट जो आ रही है हमारे पास, उसकी पोलराइजेशन स्टेट को चेक करे कि इस एनालाइज़र में से वो लाइट बाहर निकलेगी जो कि इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इस ट्रांसमिशन, ये जो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइट वाइब्रेशंस होंगी वो इस फिल्टर में से गुजर जाएंगी, और हम उसकी इंटेंसिटी को चेक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मालूज लॉ। ठीक है, तो एनालाइज़र इज सिंपली a polarizer which is placed in the path of already placed polarizer.
सेटअप है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो कि मालूज लॉ की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास क्या है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू फिक्स पोलराइजर एंड अ रोटेटेबल एनालाइजर, यानी ये जो पोलराइजर है, फिल्टर है, ये फिक्स है, जबकि ये जो एनालाइजर है ये रोटेट कर सकता है, रोटेटेबल है। द फर्स्ट पोलराइजर क्रिएट्स वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पहला जो पोलराइजर है उसने एक वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट भेजी है आगे की तरफ, और जो सेकंड पोलराइजर है विच इज एक्टिंग एज एनालाइजर इज रोटेटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। इसको आप रोटेट कर सकते हैं, इसको हैंडल से ऊपर मतलब इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लाइट डिटेक्टर उसके आगे लगा हुआ है, इसके पाथ के आगे यहाँ पर। ये लाइट डिटेक्टर शोज द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट फॉलोज मालूज लॉ। मालूज लॉ के मुताबिक ये जो इनिशियल इंटेंसिटी है और फिर एंगल की वजह से जो इंटेंसिटी चेंज होकर हमारे पास आएगी, वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मालूज लॉ। और दूसरी एप्लीकेशन इसकी है एलिप्सोमीट्री। एलिप्सोमीट्री का एक टेक्निक है जिसमें जो भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं, हम उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पोलराइजर इज यूज टू पोलराइज द मोनोक्रोमेटिक लाइट बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सैंपल। The same polarizer can be used as an analyzer to measure the change in polarization state of the reflected light, providing information about the sample's optical properties। यानी किसी भी सैंपल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए ये सेटअप यूज होता है एलिप्सोमेट्री के अंदर। Explain how Malu's law is used in the design of polarized sunglasses. How do these surfaces reduce glare from the reflective surfaces? Provide an example to illustrate the answer. Polarized sunglasses use Malu's law, I is equal to I naught cos square theta, to reduce glare from reflective surfaces such as roads and water. The sunglasses contain a vertical polarizing filter that blocks the horizontally polarized reflecting light, reducing its intensity and improving visibility. तो ये जो ग्लेयर होता है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, और इसी को ख़त्म करने के लिए जो सन ग्लासेस हैं उनका वर्टिकल पोलराइजिंग फिल्टर होता है, जिसके नतीजे में जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट है या ग्लेयर है वो फिल्टर आउट हो जाती है। इसकी एग्जांपल क्या है? वाइल ड्राइविंग ऑन अ सनी डे, पोलराइज्ड सन ग्लासेस रिड्यूस द ग्लेयर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रोड, मेकिंग इट ईजियर टू सी क्लियरली। What is the significance of detecting gravitational waves? The detection of gravitational waves, first time it was detected in 2015 by laser interferometry. The detection of gravitational waves is significant because it confirms Einstein's theory of relativity and provides a new way to study the universe which was previously impossible. It enables scientists to observe events such as black hole and neutron star collision that cannot be detected by ordinary telescopes. और ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है। एक तो सिंपल, हमारे पास दो तरह के इंटरफेरोमीटर है। एक जो प्लेन सिंपल लाइट इंटरफेरोमीटर है, और दूसरा जो है वो लेज़र लेज़र इंटरफेरोमीटर है। तो फर्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व हुई थी वो बाय लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्व हुई थी। इट एनेबल्स मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। मल्टी मैसेंजर का मतलब ये है कि जो जैसे पहले हमारे पास हम ऑब्जर्व करते थे बाय टेलीस्कोप्स, यानी लाइट वेव्स को यूज़ करके, ऑप्टिक्स को यूज़ करके हम कॉस्मोस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। तो अब जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हम जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो इसको मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। It enables multi-messenger astronomy, combining gravitational waves with light to study cosmic events in detail. This shows how heavy elements such as gold and platinum are created in the universe.